लिखे यहाँ पे तो फाइल में आना चाहिए, और फाइल में जो कुछ भी लिखा हुआ है हमको वो स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या है? अरे आ गया समझ में। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐप ऐसी बनाएंगे जहां पे कुछ भी टाइप करें वो फाइल में राइट होना चाहिए, और अगर हम बोले कि फाइल में क्या लिखा हुआ है वो स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। अच्छा बता मुझे, फाइल में लिखवाने के लिए हमको यहाँ से इनपुट देना पड़ेगा। हम इनपुट किस में देंगे? इनपुट के लिए क्या लगेगा हमको? क्या? एडिट टेक्स्ट लगेगा। ये एडिट टेक्स्ट डाला हमने, यहाँ जो कुछ भी लिखेंगे और फिर हम सबमिट करेंगे तो कहाँ जाएगा वो? फाइल में। तो हमने इसको यहाँ पे रखा। ठीक है, इसको यहाँ रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा और नीचे। बस बस बस, आवाज नहीं रही भाई। ये हो गया, इधर हो गया। यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पे नेम के प्लेस पे जहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा वो? फाइल में। अब लेट सपोज फाइल से रीड करना है मुझे, फाइल से रीड करूंगा तो कहाँ प्रिंट करवाना है? स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे मुझे प्रिंट करवाने के लिए क्या लगेगा? टेक्स्ट व्यू लगेगा। टेक्स्ट व्यू होता है ना देखने के लिए, टेक्स्ट व्यू हमारे पास है ऑलरेडी, है। ठीक। अब मुझे कब रीड करना है? जब मैं कोई बटन प्रेस करूंगा तब। लिखने के बाद सबमिट करूंगा तो ही ना, कि डायरेक्ट हो जाएगा, लिखा और हो जाएगा। जैसे आजकल ओटीपी डालते किसी किसी में, तो जैसे ही ओटीपी डाला वो सबमिट हो जाता है। जैसे 6 डिजिट का 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमको नहीं पता कितना बड़ा टेक्स्ट आने वाला है, तो हमको लेंथ नहीं पता है, इसलिए हम वहाँ पे डायरेक्टली सबमिट नहीं करवा सकते। हम जब भी इतना आपको लिखना है लिखेंगे हम, फिर सबमिट करेंगे तब कहाँ जाएगा वो? तो फाइल में जाएगा। तो हमने पहला बटन लिया, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, यहाँ पे करते हैं। ये पहला बटन लिखा हमने यहाँ पर। ये किसके लिए? राइट के लिए। एक बटन किसके लिए लगेगा? आप रीड के लिए लगेगा ना। रीड कब करवाना है? हम बोलेंगे तब रीड होगा, हमेशा थोड़ी रीड करता रहेगा वो। अप डाउन, अरे राइट और लेफ्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको, ये बटन हो गए। हमारा व्यू पूरा हो गया, फ्रंट व्यू। इतना ही चाहिए ना हमको। अब क्या आएगा? स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले पहली स्ट्रिंग किसके लिए? बटन के लिए। बटन B1, क्या लिखवाना है उसके ऊपर? राइट। पहले राइट करेंगे, रीड क्योंकि ब्लैंक फाइल है, ब्लैंक फाइल है तो रीड नहीं करेगा वो, इसलिए हम पहला बटन राइट का बनाते हैं। B2 रीड। ठीक। और क्या चाहिए हमको? एक स्ट्रिंग लेते हैं, मैसेज 1 मेड, मेड बाय में प्रिंट करवाएंगे हम। अरे बाय है ना वो। और दूसरी बार में क्या करवाएंगे? M2 एंटर योर मैसेज हियर। ये कहाँ पे आएगा? एडिट टेक्स्ट के अंदर आएगा। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट करवाने के लिए। यहां पर गए, स्प्लिट किया, पहले गए इसके ऊपर, एडिट टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पे टेक्स्ट, टेक्स्ट को हमको हटाना पड़ेगा। टेक्स्ट लिखेंगे तो क्या होगा? हमको बार बार डिलीट करना पड़ता है। यहाँ टेक्स्ट हटा के हमने क्या लिखा है यहाँ पे? हिंट। हिंट से क्या होता है बताता हूं मैं। हिंट से देखो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बैक एंड पे लिखा हुआ आता है, मतलब ये बोल सकते हैं कि कुछ भी हमको डिलीट नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, राइट टू, सॉरी रेडी टू टाइप होगा, और अगर वहां पे पहला होता टेक्स्ट होता तो वहां पे क्या करना पड़ता? पहले डिलीट करवाना पड़ता, नेम को हमको डिलीट करना पड़ता और फिर लिखते हम। ठीक, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या है? बटन। बटन पे गए, @स्ट्रिंग B1, राइट लिखा हुआ आ गया उसके ऊपर। दूसरे बटन पे गए, @स्ट्रिंग
B2 और हेलो वर्ल्ड पे गए, वहां पे क्या किया हमने, @string, क्या M2 है ना, M2 M1 है, M1, ठीक। ये देख लो फिर से GUI दिखा रहा हूँ, ये GUI कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मेड बाय आ गया, बटन पे रीड लाइट लिखा हुआ आ गया, और ऊपर एंटर योर मैसेज हियर। यहाँ जो भी लिखेंगे राइट करेंगे फाइल में जाएगा, जैसे रीड प्रेस करेंगे तो मेड बाय की प्लेस पे क्या आ जाएगा, जो भी मैसेज लिखा हुआ है वो। अब हम जाते हैं जावा फाइल में। पहला काम कंप्लीट हो गया, GUI कंप्लीट। सेकंड क्या होता है, डिक्लेयर करना, जो जो भी इंटरेक्टिव चीजें हैं उनको डिक्लेयर करना। क्या क्या है, सबसे पहले एडिट टेक्स्ट है एक, पहला है एडिट टेक्स्ट, E इक्वल्स टू, सॉरी E बस, नीचे इक्वल टू करेंगे। उसके बाद क्या है, बटन है, बटन एक है राइट का, दूसरा है रीड का, ठीक। मैंने WR नाम दिया, B1 B2 नहीं दिया, WR नाम दिया। और तीसरा क्या है, टेक्स्ट व्यू T। हो गया सेकंड काम खत्म। थर्ड क्या होता है, फाइंड यू बाय आईडी, उसमें इक्वल टू लगता है, डॉट नहीं लगता है ना। E इक्वल्स टू फाइंड यू बाय, सॉरी, फाइंड यू बाय आईडी, अरे ना, R डॉट आईडी डॉट, क्या है, एडिट टेक्स्ट। इसका आईडी देख लेते हैं, मुझे भी याद नहीं है। एडिट टेक्स्ट का आईडी है एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट पर्सन नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये आ गया एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट पर्सन नेम, क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट है। सेमीकोलन, एंटर, यहाँ पर आया, हमने क्या किया, उसके बाद अगला आता है W इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, R डॉट आईडी डॉट, ये क्या है, बटन है ना, तो ये बटन है पहला वाला। दूसरा क्या है, R इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, R डॉट आईडी डॉट बटन 2। इतना क्लियर है। फोर्थ क्या है, T इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, R डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आता है फोर्थ स्टेप, लिसनर लगाने का। लिसनर कब कब लगेगा बताओ, जैसे ही बटन प्रेस करेंगे उसके बाद ही लगेगा, उसके पहले लगेगा क्या। तो क्या हुआ, पहला बटन क्या है, W डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, ये हो गया W वाला। इसको खत्म करने के बाद हमने अगला क्या लिख दिया, R डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। ये दोनों बटन पे लग गया है, दोनों बटन पे लगा दिए। आपका बचा क्या, केवल बस इनपुट आउटपुट के लिए जो लिखना है वो बचा है बस। पहले करते हैं राइट, ठीक है। राइट करने के लिए क्या चाहिए हमको, पहले टेक्स्ट व्यू में से निकालना है, फिर फाइल में डालना है, यही करना है। तो हमने एक लिया स्ट्रिंग, जो भी टेक्स्ट व्यू में होगा उसको स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर करेंगे पहले। एक मिनट, राइट करना है ना, हाँ। स्ट्रिंग कंटेंट इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और यहां पे क्या लिख देंगे हम, E डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये समझ में आया सभी को क्या, E में जो भी लिखा हुआ है उसमें से टेक्स्ट उठाना है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। लेट सपोज किसी ने @123 लिखा तो वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में उठाएगा वो, फिर कहां कर देगा, वो एक नई स्ट्रिंग बनाएगा और वो कहां स्टोर कर देगा, वो कंटेंट में, ठीक। अब क्या कर देंगे हम, नहीं, हाँ एडिट टेक्स्ट लिया है, बिल्कुल स्ट्रिंग ही आएगा। कुछ भी हो सकता है, लेट सपोज किसी ने यहाँ पे टू स्ट्रिंग नहीं किया और उसको लेट सपोज यहाँ पे इंटीजर डॉट पारसेंट लिख दिया किसी ने, तो फिर लिखने वाला कुछ भी कर सकता है, तो रन टाइम पे एरर देगा। हमने क्या बोल दिया, बाय डिफॉल्ट उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट, स्ट्रिंग ही उठा वहां से। बाय डिफॉल्ट हो सकता है @ आया हो, कुछ आया हो, उसमें गड़बड़ हो सकती है। और वैसे देखा जाए तो ये फॉर्मेट है उसका, कि हमेशा जब भी हम उठाते हैं कहीं चीज, उसको टू स्ट्रिंग फॉर्म में ही उठाना है हमको, ठीक है। हो सकता है बाद में ट्राई कैच वाली एरर आ जाए, या फिर थ्रोज एक्सेप्शन में कुछ आ जाए गड़बड़, इसलिए वो फॉर्मेट ही है उसका नॉर्मली तो,
ठीक है, कंटेंट में आ गया हमारे पास, क्या आ गया, जो भी लिखा था कंटेंट में आ चुका है। अब क्या करना है हमको, फाइल में राइट करना है। तो हमने क्या लिखा, राइट टू फाइल। ये हमने क्या बनाया, खुद से एक फंक्शन बनाया। किस फाइल में लिखना है वो हमारे ऊपर है, किस फाइल में लिखना है बोलो। हम लिख देते हैं टेस्ट btech.txt। ठीक, किस फाइल में लिखना है और क्या लिखना है, कंटेंट लिखना है। चलेगा, हाँ एरर हम करते हैं वो। क्या लिखा है हमने, दो चीज की है, ये फंक्शन बनाया हमने, खुद का फंक्शन बनाया है। उसमें क्या दिया है, एक दिया है किस फाइल में राइट करना है और क्या राइट करना है। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है, जैसे ही हमारा राइट खत्म हो जाए तो क्या करेंगे हम, ई डॉट सेट टेक्स्ट। जैसे ही वो जो यहाँ पे लिखा था हमने वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक। लिखने का काम खत्म हो गया, ब्लैंक कर दो उसको, ताकि अगला कोई राइट कर सके वहां पे। और क्या कर देंगे हम, एक टोस्ट करवा देते हैं। टोस्ट क्यों करवा रहे हैं, ताकि हमको मैसेज मिल जाए कि हो गया है। तो हमने क्या लिख दिया, राइटिंग डन, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा राइट हो चुका है। क्या किया हमने, अब यहाँ पे क्लिक किया, एरर आ रही है, तो हमने लिखा क्रिएट मेथड राइट टू फाइल। क्लिक किया, दो ऑप्शन दे रहा है, एनोनिमस ऑन क्रिएट या फिर मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी बोल रहे हैं हम, ये आ गया वही फाइल। इसमें दो आर्गुमेंट है, क्यों दो आर्गुमेंट है, क्योंकि वहां पे दो पास किए हैं। स्ट्रिंग पहली, इसका हम नाम लिख देते हैं फाइल नेम। जैसे मैंने फाइल नेम लिखा, अब यहाँ ऊपर जाके देखो, यहाँ पे क्या आ गया, फाइल नेम। फाइल नेम मतलब क्या बोलता रहा है वो, कि जो टेक्स्ट bt.txt है वहां पे इसका नाम फाइल नेम है। ये वैल्यू वहां पे इस नाम से हो रही है, जैसे होता है ना हम ए पास करते हैं और वहां पे एन में कैच करते हैं। तो ये बताने के लिए कि ए वहां पे रीनेम हुआ है, एन में उसकी वैल्यू कॉपी हुई है वहां पे। ठीक है, तो फाइल नेम और कंटेंट में क्या आ चुका है, जो हमने टाइप किया था। अब राइट करना है, सबसे पहले क्या आएगा, हमको निकालना है पाथ। तो हमने लिखा था फाइल पाथ इक्वल्स टू, पाथ निकालने के लिए पहले ये फाइल कहां पर, मतलब एप्लीकेशन कहां बन रही है, तो हमको निकालना पड़ेगा गेट, ये रहा गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट गेट फाइल डायरेक्टरी। क्या करेंगे हम, एप्लीकेशन का कंटेक्स्ट क्या है, मेन एक्टिविटी वाला हम ढूंढेंगे वो, और फाइल किस डायरेक्ट, वो फाइल मतलब वो जो हमारी जो फाइल चल रही है वो किस डायरेक्टरी में है। क्यों, क्योंकि हम जो रीड राइट करने वाले फाइल नेम वाली फाइल में, उसका पाथ हमको पता होना चाहिए ना, किससे रीड करना है किससे राइट करना है। तो हमने क्या निकाला, पाथ निकाला। पाथ निकालने के बाद क्या करेंगे हम, हमको फाइल में राइट करना है। तो कौन सा आएगा, आउटपुट स्ट्रीम आएगा, इनपुट स्ट्रीम आएगा, आउटपुट स्ट्रीम आएगा। जावा पढ़ी सबने, वहां पे पहला तरीका क्या था, इंट a इक्वल्स टू 10 इनपुट का, सेकंड कमांड लाइन आर्गुमेंट से, थर्ड स्कैनर क्लास, और फोर्थ बफर्ड रीडर जो यूज होता है। बफर्ड रीडर इज चेक्ड एक्सेप्शन होता है बफर्ड रीडर की वजह से, पता है ना। ये तो आईओ एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ता है, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन करते हैं हम पब्लिक स्टेटेड वर्डमेंट के बाहर। तुमने जावा पढ़ा, थोड़ा रिकॉल करना उसको। दूसरा तरीका होता है ट्राई कैच लगाते हैं, ट्राई कैच तो याद होंगे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता है, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आता है, फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन आता है, ये सब एक्सेप्शंस है। एरर क्या होते हैं, सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ एरर होता है। एक्सेप्शन मतलब जो रन टाइम पे जनरेट हो। तो यहाँ पे हम लगाते हैं पहले फाइल आउटपुट स्ट्रीम, हमने किस नाम से लिया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया राइटर नाम से, इक्वल्स टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अब यहाँ पे देना है फाइल कहां पर है, फाइल है क्या हमारे पास, हो सकता है नहीं हो, तो हम क्या कर दें, न्यू फाइल बना दिया। यहाँ पे दो चीज चाहिए, वो फाइल कहाँ स्टोर्ड है और फाइल का नाम क्या है। तो फाइल कहाँ स्टोर्ड है, पाथ पर, और फाइल का नाम क्या है, फाइल नेम। ये जो जावा फाइल सिर्फ डायरेक्टरी है उसका बात निकाल के देखिए। हाँ, जावा नहीं, टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल। हाँ पास ही नहीं किया ना हमने फाइल का। हाँ, फाइल का ये पास किया ना, फाइल नेम, पर फाइल पाथ नहीं पास किया हमने, फाइल नेम पास किया है। इस फाइल का पाथ निकाल के देख, मतलब पहले क्या निकालेगी, देखो क्या कर रही है ये, फाइल पास कर दी, ये पाथ क्या कर रही है, जहां पे हम वर्क कर रहे हैं उसका पाथ निकाल के देगी। हाँ, वर्किंग डायरेक्टरी वो फाइल निकाल के देगी। और फिर हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा है हमने कि जो वर्किंग डायरेक्टरी है वहां पे जाओ और ये वाली फाइल सर्च करो।
और फिर क्या कर देगी उसमें आउटपुट स्ट्रीम। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि ये चेक्ड एक्सेप्शन है। हमने क्लिक किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे एरर आया। यहाँ क्या लिखा है? पहले आया एड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर, मतलब यहाँ पे हम इस मेथड के आगे लिख दे थ्रोज एक्सेप्शन, और सेकंड होता है सराउंड बाय ट्राई कैच। तो हम क्या करते हैं? सेकंड वाला करते हैं, सराउंड बाय ट्राई कैच। देखो क्या आ गया, जहां से एक्सेप्शन आना था वो ट्राई में आ गया, और क्या एक्सेप्शन आने वाला था? फाइल नॉट फाउंड एरर, ये वाला आने वाला था। क्योंकि फाइल हमने दी ना, वो फाइल नहीं मिली तो ये एक्सेप्शन आएगा। ठीक, ये एक्सेप्शन इसने क्या कर दिया? कैच कर लिया। सेकेंड, अब क्या करना है? राइट करना है मुझे। तो हमने क्या लिखा? राइटर डॉट राइट। ध्यान से देखो, राइट के अंदर क्या मांग रहा है? वो एक बाइट एरे मांग रहा है, मतलब हम राइट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम बाइट बाय बाइट राइट करेंगे। ठीक है, हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट में क्या लिखा है? पूरी स्ट्रिंग है एक। कंटेंट में क्या है? पूरी स्ट्रिंग है। बाइट फॉर्म में है क्या? वो नहीं है। तो हम क्या कर दे? कंटेंट डॉट, ये रहा गेट बाइट्स। हमने बाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया उसको, और डायरेक्ट बाइट, ये गेट बाइट्स किया तो क्या हो जाएगा? कंटेंट क्या हो जाएगा? बाइट एरे फॉर्म में आ जाएगा, और चले जाएगा कहाँ पे? राइटर के पास, और राइटर क्या कर देगा? राइट कर देगा। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, फिर से राइट में एरर आ रहा है। हमने क्लिक किया यहाँ पे, एरर क्या आ रहा है वापस से? एड कैच क्लॉज, कैच क्लॉज सॉरी। मतलब क्या करना है? इस लाइन की वजह से भी क्या आ रहा है? आईओ वाला एक्सेप्शन आ रहा है, इनपुट आउटपुट हो रहा है ना यहाँ पे। तो या तो कैच क्लोज कर दो, या फिर सराउंड बाय ट्राई कैच कर दो, दोनों कर सकते हो। तो हम खाली पहला वाला कर रहे हैं। इससे क्या होगा पता है क्या? एक ट्राई के लिए दो कैच आ जाएंगे। और अगर हम पहला वाला करते तो लेट सपोज कंट्रोल जेड, और हम यहाँ पे ये वाला करते, कौन सा? एड ट्राई कैच। देखो ट्राई के अंदर ट्राई आएगा, फिर नहीं आएगा। सॉरी, कंट्रोल जेड फिर से है ना, गड़बड़ कर दिया मैंने कुछ, सॉरी। कहाँ गया एड ट्राई कैच? ये रहा सराउंड बाय ट्राई कैच। तो देखो ट्राई के अंदर ट्राई आएगा, इसका कैच ये रहा, ये कैच इसका है ऊपर वाले का। ठीक है, तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं? दो ट्राई की प्लेस पे एक ही ट्राई, एक ही ट्राई लगा रहे हैं और दो कैच लगा रहे हैं। तो हमने कैच लगा दिया। कर सकते हैं। देखो अब क्या हुआ? दो कैच आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे एक ही कैच आए। तो मैंने यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड, ये क्या होता है? सब क्लास होती है, या फिर बोल सकते इनर क्लास है, सब क्लास होती है। हम क्या कर दे? सुपर क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास कर दे, तो सब क्लास वाला ऑलरेडी अब हो जाए, कवर हो जाएगा। तो हमको दूसरा कैच लिखने की जरूरत नहीं बची। अब चाहे इससे इसकी वजह से एक्सेप्शन आए या इसकी वजह से आए, कहाँ जाएगा? दोनों दोनों इसके पास चले जाएगा, क्योंकि सुपर क्लास है ना ये। अब यहाँ पे कर देंगे हम दूसरे वाले, दूसरे वाले हम दे रहे थे आईओ एक्सेप्शन। देखो फाइल नोट फाउंड और आईओ एक्सेप्शन दोनों के दोनों चाइल्ड क्लास है एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन इज ए सुपर क्लास, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एक्सेप्शन की क्लासेस है। अब अलग अलग चाइल्ड का हम एक्सेप्शन बनाए या फिर सुपर क्लास का बना ले, दोनों एक ही बात है। तो सुपर क्लास बनाओगे तो हमको, जैसे तुम करते हो ना, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, किया था तुमने, ये स्टार किया था, क्या हुआ? कुछ देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज तुमको लिखना पड़ता है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये केवल स्कैनर क्लास आई है। फिर इम्पोर्ट जावा डॉट समथिंग समथिंग डॉट समथिंग लिखते हो, तो अलग अलग लगाना पड़ता है हमको। ठीक है, तो ये वही चीज है, हमने सुपर क्लास कॉल कर दी तो कोई दिक्कत ही नहीं हमको। अरे क्या हो गया ये? कंट्रोल वाई करना है ना मेरे को। अरे क्या होता जा रहा है? कंट्रोल जेड जेड जेड। चलो फिर से लिख लेते हैं, WRIT राइट। यहाँ पे लिखा कंटेंट डॉट गेट बाइट, सिंपल वाला। राइट की वजह से एक्सेप्शन आया, क्लिक किया एट कैच क्लॉज, पर हमको नहीं चाहिए कैच क्लॉज, तो हमने हटा दिया, और यहाँ पे केवल लिख दिया एक्सेप्शन ई, EX। ठीक हो गया ये। अब बस क्या करते हैं हम? राइटर हमने क्लोज करना पड़ेगा, राइटर डॉट क्लोज। ठीक, ये हमारा राइट करने का पूरा हो गया। हमने फिलहाल यहाँ पर टोस्ट कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम यहाँ भी टोस्ट कर सकते थे, पता है, इसके बाद भी यहाँ पे टोस्ट लिख देते तो भी चल जाता, पर हमने वहां टोस्ट लिखा है। तो राइटर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं रीड के ऊपर। राइट वाला कंप्लीट हो गया। फिर से बोल रहा हूँ, क्या किया हमने? पहले हमने पाथ दिया, फिर आउटपुट स्ट्रीम में बताया कि किस पाथ पे और किस फाइल में राइट करना है, फिर उसमें राइट किया किस फॉर्म में? बाइट एरे फॉर्म में। राइटर क्लोज कर दिया, खत्म। ठीक, अब आते हैं रीड के ऊपर। रीड थोड़ा ज्यादा टफ है इससे। रीड के लिए क्या करना है हमको? वहां से रीड करेंगे तो हमको रीड करना पड़ेगा, तो हमने रीड कंटेंट इक्वल टू
रीड फ्रॉम फाइल, इस नाम का मेथड बनाया हमने, ठीक है। और किस फाइल में से रीड करना है हमको, किस फाइल में से रीड करना है, टेस्ट bt.txt, वहां पे लिखा है, सेम फाइल है ना, नहीं तो उसको फाइल मिलेगी नहीं, ठीक। और हमने सेमीकोलन लगा दिया। क्या हुआ इसका मतलब, यहां से रीड करेगा और किसको सेंड कर देगा, कंटेंट को। अब कंटेंट क्या करना है हमको, बस करना है, क्या करना है, टी डॉट सेट टेक्स्ट, चलेगा, स्ट्रिंग आ गई है, सेट टेक्स्ट कर दिया, इतना ही करना है हमको। अब आ रहा है रीड फ्रॉम फाइल, ये इसको मेथड मिल नहीं रही है, तो क्या किया हमने, राइट क्लिक किया, यहाँ पे गए और क्रिएट मेथड रीड फ्रॉम फाइल क्रिएट कर दी। कौन सी वाली, नीचे वाली, ये देखो यहाँ पे बन गई फाइल, सॉरी यहाँ मेथड बन गई है। फिलहाल ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है बताओ, हो सकता है कि एरर क्यों दे रहा है ये, देखो यहाँ पे जब ये क्लोज हो रहा है ना तब एरर दे रहा है ये, क्यों दे रहा है, रिटर्न नहीं किया हमने, क्यों नहीं किया, देखो यहाँ पे क्या है, रिटर्न प्राइवेट, रिटर्न टाइप क्या है उसका, स्ट्रिंग, मतलब ये एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, और स्ट्रिंग वैल्यू कहां जाके स्टोर होगी, इस कंटेंट में स्टोर हो जाएगी, और स्टोर होने के बाद वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, रिटर्न टाइप है ये, जब भी याद है ना, पता है ना, वॉइड वाला कॉल करते हैं तो कैसे कॉल करते हैं, वॉइड वाले कॉल करते हैं ऐसे, वॉइड वाले, इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है तो डायरेक्ट कॉल करते हैं, आर्गुमेंट दे देते हैं। पर जब इसका रिटर्न टाइप होता है उसके लिए क्या लगाते हैं हम, इक्वल टू वाला, क्योंकि वहां से जो रिटर्न होगा उसको कैच करना पड़ेगा किसी में, तो हमने कैच किया, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे एस नाम दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है ये एस नाम, क्योंकि वहां पे स्ट्रिंग नाम से, हमने यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, फाइल, देखो वो चेंज होते जा रहा है, ऊपर भी है ना, तो देखो NAME, मतलब इस टेस्ट को वहां पे क्या है, फाइल नेम से, नाम से यहाँ पे हमने पास किया है। अब अंदर हमको लिखना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, पाथ देंगे इसको, सॉरी पाथ निकालेंगे, तो हमने क्या किया, वही वाला काम जो हमने राइट में किया, फाइल पाथ इक्वल्स टू गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट गेट फाइल dir, ठीक। पाथ निकालने के बाद फाइल, उस फाइल का एक कॉपी बनाएंगे, फाइल हमने लिख दिया, रीड फ्रॉम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, किसमें से रीड करना है, रीड फ्रॉम किसमें से करना है, इक्वल टू न्यू, अरे कहा गया, फाइल न्यू फाइल है, पाथ कॉमा फाइल नेम, देख लूं पहले फिर से, हाँ ठीक है, इनपुट आएगा सही है, अब फाइल, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं सही है, हाँ ये यहाँ पे क्या किया हमने, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया फाइल में, मतलब ये फाइल जो थी कौन सी फाइल थी, टेस्ट bt.txt, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी सेम टू सेम कॉपी किसमें बना ली हमने, रीड फॉर्म में बना ली, फाइल टाइप है ना इसका, उसका पाथ दिया, फाइल नेम दिया, उसकी एक कॉपी किसमें बन गई हमको, मतलब उसका बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया मतलब मेन कॉपी में कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब आते हैं इनपुट आउटपुट के ऊपर, हमने क्या दिया सबसे पहले, फाइल, यहाँ पे क्या लगेगा, इनपुट लगेगा आउटपुट लगेगा, इनपुट क्या ले ले हम यहाँ पे, चलो स्ट्रीम ले लेते हैं, स्ट्रीम इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर, यहाँ क्या देना है हमको, रीड फ्रॉम, कहां से रीड करना है, रीड फ्रॉम से, ठीक। एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है ये, ट्राई कैच नहीं है वहां पे, यहाँ पे गए सराउंड बाय ट्राई कैच, हो गया। रीड करने के बाद हमें कर लेते हैं हम स्ट्रीम डॉट रीड, यहाँ पे बाइट एरे चाहिए, बाइट एरे हमारे पास है क्या, नहीं है, तो कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए हमने ट्राई कैच के बाहर लिखा बाइट बी स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू बाइट, यहाँ पे क्या देना पड़ती है, लेंथ, लेंथ हमको पता है क्या, तो हमने फाइल नेम लेंथ, निकाल लिया हमने लेंथ। अब यहाँ पे एरर दे रहा होगा, ये नहीं दिया क्या, सॉरी फाइल नेम नहीं, रीड फ्रॉम आएगा यहाँ पे, रीड फ्रॉम
डॉट लेंथ। यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है वो? नहीं कैच नहीं, इसलिए दे रहा है ये कि ये बाइट फॉर्म में है। सॉरी, ये क्या है, जो लेंथ है वो हम किस फॉर्म में देता है वो, एक मिनट फिर से दिखा देता हूं मैं। कंट्रोल Z, कास्ट इनटू इंट, मतलब इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करने को बोल रहा है। बाय डिफॉल्ट किस में देता है ये हमको? लेंथ शायद मेरे हिसाब से उसमें देता है, डबल में देता होगा शायद ये, तो उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमने टाइप कास्टिंग कर दी बस, और कुछ नहीं है। टाइप कास्ट किया और उसको बाइट फॉर्म में लिया। अब आते हैं यहाँ पे, बाइट एरे चाहिए था तो हमने लिख दिया क्या, बी, चलेगा? देखो यही चाहिए था ना हमको, जब हमने यहाँ पे लिखा था तो यहाँ पे क्या चाहिए था, बाइट एरे चाहिए था। बाइट एरे हमारे पास था क्या? नहीं था, तो हमने क्या कर दिया, रीड फॉर्म की लेंथ निकाली और बाइट एरे कितनी लेंथ का बना दिया, जितनी की वहां पे टेक्स्ट है उसकी लेंथ के बराबर हमने बाइट एरे बनाया और बाइट एरे को रीड कर लिया यहाँ पे। अगर फिर से एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है? ट्राई कैच नहीं मिल रहा है, रीड राइट में पिछली बार भी एरर आया था। तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कैच क्लॉज कर दे, या फिर यहाँ पे हटा दो, अब हट जाएगा। ऐड कैच क्लॉज करते हैं, या फिर यहाँ से एक्सेप्शन क्लास, ये कैच अब किसके लिए भी काम देगा और इसके लिए भी काम देगा, दोनों के लिए काम देगा, वो एक ही कैच है, हमने ऐड नहीं किया। हो गया ये रीड करना? हो गया क्या? अरे हाँ हो गया है, तो बस क्या एरर आ रहा है? हाँ, एक एक एरर आ रहा है यहाँ पे, ये क्योंकि हमने रिटर्न नहीं किया कुछ भी। हम क्या कर दे अब, रिटर्न न्यू स्ट्रिंग बी, और अगर वो कैच में गया तो भी रिटर्न करना पड़ेगा, तो रिटर्न ex डॉट टू स्ट्रिंग। देखो अगर यहां से कोई एरर आई, कहां जाएगा वो, कैच में। कैच में से भी रिटर्न होना चाहिए और एक ट्राई में भी होना चाहिए। इफ एल्स करते हैं हम तो इफ में भी रिटर्न होता है और एल्स में भी रिटर्न होता है, क्योंकि हो सकता है ना, जैसे तुमने उसमें किया होगा, रिकर्शन पढ़ा है सभी ने, वहां पे इफ में भी रिटर्न होता है, एल्स में भी होता है, तो दोनों में होता है ना। तो यहाँ पे दोनों में आएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आएगा तो रिटर्न होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए हमको रिटर्न लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो दोनों में रिटर्न किया, देखो एरर खत्म हो गया यहाँ पे, हो गया। अब ट्राई मारे क्या, पहले एमुलेटर चालू हो गया, देखते हैं, हमको पता नहीं है। पहले बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा तुमको, है ना, ये डायरेक्ट नहीं होने वाला है। कौन है पहली बेंच पे, ये इसको उठा। इसके लिए थोड़ी जावा आना चाहिए ना इसको तुमको, ये वाले कोड के लिए जावा आना चाहिए थोड़ी सी, नहीं तो नहीं होगा ये। बफर रीडर क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, पता होना चाहिए उसके लिए। आवाज नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे रिकॉर्डिंग में आवाज आती है, फिर तुम ही सुनते हो बाद में, फिर रिकॉर्डिंग बेकार आएगी, फिर इसको यूट्यूब पे नहीं डाल पाएंगे ना अपन। तो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। पहले रीड करें राइट करें, चलो पहले रीड करते हैं अपन। फाइल एक्सेस करती है क्या, एग्जिस्ट करती है क्या फाइल? नहीं करती है। फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब कौन सा एक्सेप्शन आएगा, फाइल नोट फाउंड। तो कहां जाएगा वो, कैच में जाएगा। यहाँ लिखा है, देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया। अगर यहाँ पे फाइल नहीं मिली तो कहां जाएगा वो, एक्सेप्शन में जाएगा, और क्या कर देगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। और ये एक्सेप्शन कहां प्रिंट होने वाला है, टी डॉट सेट टेक्स्ट में। करके देखे, हमने रीड पे क्लिक किया डायरेक्ट, क्या आ गया, java.io.file not found exception /data /user /0/com.example.file bt /files/testbt.txt open failed, क्या है, annoyed no such file और सॉरी नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इसकी फाइल मिल नहीं रही है उसको। अब क्या करते हैं, यहां पे गए, कुछ टाइप किया हमने, और करते हैं राइट, राइटिंग डन। पता कैसे लगेगा, पता लगेगा रीड पे क्लिक करके, वही आया जो हमने राइट किया था अभी।
और ऊपर देखो वहां पे वापस से इंटीरियर टेक्स्ट हियर वापस से आ गया है वो। फिर से हम लिखते हैं हेलो। हाँ वही करते हैं पर वो तुमको करना है। हमने देखो क्या किया, हेलो लिखा, राइट क्लिक किया, राइटिंग डन, रीड क्लिक किया तो हेलो आया। ये हमने अभी तक राइट कर रहे हैं, मतलब ओवर राइट हो रहा है हर बार। अब क्या करना है हमको, अपेंड करना हो तो क्या चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे अपेंड नाम का, अपेंड नाम की वो भी होती है हमारे पास मेथड। जब राइट पहले कंटेंट लोड कर दो, फिर बाद उसका अपेंड कर स्ट्रिंग। तो ये काम तुमको करना है, थोड़ा दिमाग तो लगाओगे ना। क्या हुआ, बन गई ना अब तो। अरे वो ढूंढना पड़ेगा, अरे रुक जा रे, अब मैं वो ढूंढता हूँ, रुको रुको। दिस पीसी सी ड्राइव कहाँ है भाई, एमएलडी में क्या है, नहीं टेक्स्ट को ओवरराइट करते रहे हम। तो बिना उसके होगा। अरे हाँ यार, तभी हो जाएगा, मिल क्यों नहीं, यहाँ पे आ जाएगा ना ये रहा। अरे इधर भी आता है ना, नहीं डिवाइस भी मैंने कहाँ पे, यहाँ पे मैड में स्टोर कर रखी है, कहाँ है डिवाइस, दिख रही है। चल डायरेक्टली हम कर लेते हैं यहाँ से, इधर दिख रहा है, ये रहा, ये फाइल सारी उसकी। कहाँ पर है, पाथ हमको देखना है अगर, तो हमको पाथ देखने के लिए या प्रिंट करवाना पड़ेगा थोड़ा सा, प्रिंट करवा लेते, अरे प्रिंट कराते हैं ना, पता लग जाएगा। ये जो सेट टेक्स्ट है ना, कहाँ गया, हम बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, कहाँ है राइट करने वाला, ये रहा पाथ ना, और रीड राइट कहीं भी जाके क्या कर देंगे यहाँ पे, टी डॉट सेट टेक्स्ट, नहीं नहीं वो याद रखना पड़ेगा ना, यार लिख लेते हैं, सेट टेक्स्ट में क्या करते हैं हम, पाथ, क्या हो गया, और स्ट्रिंग में नहीं है क्या ये, फिर से रन कर रहे थे कि पाथ हमको दिख जाए उसका, फिर हम ढूंढ लेंगे। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं अब तो, अरे नहीं नहीं बस वो ज्यादा हो जाती है फिर, काम का हो गया, आप थोड़ा बहुत याद रखना ऐसा।